Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we are going to discuss topic class designs and constructors of unit fundamentals of Java programming for class 12th IT students. In last video, we have seen few basic concepts related to Java object oriented programming. हमने देखा था कि class क्या होती है, objects क्या होते हैं, like book is a class and then individual book like English book, fundamentals of database system, your IT book. तो ये particular जो books होती है, these will be objects of class book. Now in this video we will see that how we can write code for creating class, for creating objects, how we use them in programming. We are now ready to create a class in Java. A class in Java begins with the keyword class followed by the name of the class. So we have already created a class. आपको याद भी होगा जब हमने helloworld.java फाइल बनाई थी, then बाय डिफ़ॉल्ट जिस नेम की आपकी फ़ाइल होती है उस नेम की क्लास भी बनती है. सो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे क्लास बनी थी. सो वी कैन सी कि जो क्लास होती है वो कैसे स्टार्ट होती है. आपका क्लास कीवर्ड यूज़ होता है एंड देन नेम ऑफ द क्लास फॉलोड बाय कर्ली ब्रेसेस. तो यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस से इसकी जो बॉडी होती है क्लास के जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखते हैं. द बॉडी कंटेन्स द डेफिनेशंस ऑफ द डेटा. इट मीन्स अगर हमें कोई डेटा डिफ़ाइन करना है, डेटा क्या होता है, वेरिएबल्स. तो अगर हमें वेरिएबल्स डिफ़ाइन करने हैं देन वी कैन डिफ़ाइन देम इनसाइड द बॉडी ऑफ द क्लास. मैथड मेंबर्स ऑफ द क्लास. द डेटा मेंबर्स आर डिफाइंड बाय स्पेसिफाइंग देयर टाइप. तो हम जो भी मेंबर्स है, जो भी डेटा है, वो कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उनका टाइप स्पेसिफाई करके. फॉर एग्जांपल अगर मुझे बुक का ऑथर डिफ़ाइन करना है तो ओब्वियसली ऑथर जो होगा स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा. सो आई राइट स्ट्रिंग ऑथर. ऐसी बुक का जो प्राइस होगा आई राइट डबल प्राइस या इंट प्राइस. The method members of a class are defined just like the user defined methods we saw earlier. तो method कैसे define होते हैं, जैसे कि हमने यूज़र डिफाइंड मेथड्स किए थे. फंक्शन आपको याद होगा कि हम क्या कर रहे थे, रिटर्न टाइप, देन फंक्शन नेम, देन पैरेंथेसिस, उसके अंदर हम पैरामीटर्स पास कर रहे थे और फिर फंक्शन की बॉडी लिख रहे थे. तो ऐसे ही सेम मेथड मेंबर्स भी आपके डिफाइन होते हैं. तो अभी हम एक कोड लिख के देखते हैं जिसमें हम मेथड नहीं सिंपल डेटा डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिख दिया इंट प्राइस इक्वल्स टू, यहीं पे इनिशलाइज भी कर सकते हैं हम डेटा को. तो हम यहाँ पे प्राइस जो है 1300 मेंशन कर रहे हैं. सो इन दिस वे यू कैन मेंशन द प्राइस. ऐसे ही अगर हमें ऑथर लिखना है सो व्हाट वी विल राइट स्ट्रिंग डेटा टाइप. तो हम स्ट्रिंग लिखेंगे और फिर वेरिएबल ऑथर. अभी हम इसे इनिशलाइज नहीं कर रहे, सो वी विल जस्ट राइट स्ट्रिंग ऑथर. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटा मेंबर्स डिफाइन कर सकते हैं किसी भी क्लास के. और अगर हमें मेथड करने हैं तो हम मेथड करते हैं लाइक void डिस्प्ले. इसके अंदर अगर हमें मेथड के स्टेटमेंट्स भी लिखने हैं तो वी कैन राइट दैट लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई एम अ मेंबर ऑफ क्लास हेलो वर्ल्ड. सो जो भी क्लास के मेंबर्स है वो हमने डिफाइन कर लिए हैं लाइक 2 डेटा मेंबर्स एंड दिस वन इज़ द method member. The method members have access to all the data members of the class and can use them in their body. So जो भी method members होते हैं, method members means जो भी class के functions हैं, methods हैं, वो क्लास के डेटा को यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी में. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये कोड देखें तो यहाँ पे हमारा ऑथर और प्राइस डेटा है इस क्लास का. तो अगर हमें डिस्प्ले फंक्शन में ये प्राइस डिस्प्ले करना है सो वी कैन डू दैट. तो अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड देन वी विल राइट प्राइस. सो वी कैन यूज़ the data members of the class inside the method members of the class. The data members of a class are like global variables.
दे कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑल द मेथड मेंबर्स ऑफ द क्लास। सो हमने लोकल वेरिएबल्स की बात की थी, जो सिर्फ एक फंक्शन तक लोकल होता है। इट मीन्स वो सिर्फ उस फंक्शन के अंदर यूज़ हो सकते हैं। ऐसे वेरिएबल्स जो सिर्फ एक फंक्शन के अंदर आइडेंटिफाई होते हैं, अगर वो बाहर यूज़ हुए तो एरर आ सकता है। दोज आर लोकल वेरिएबल्स। बट ग्लोबल क्या होता है, जिसको किसी भी फंक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने एक फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है तो उसे दूसरे फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। सो जो डेटा मेंबर्स होते हैं क्लास के, अगर हमने क्लास में डिफाइन किए हैं, लाइक यहाँ पे प्राइस और ऑथर जो है वो डेटा मेंबर है क्लास के, क्लास है हेलो वर्ल्ड। सो दीज आर ग्लोबल वेरिएबल्स, मीन्स दे कैन एक्सेस्ड बाय ऑल द मेथड मेंबर्स ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे तो अभी हमने देखा था कि सिर्फ डिस्प्ले ये मेथड मेंबर था, इसके अंदर हमने लिखा है। बट अगर ऐसे ही और भी मेथड्स हम यहाँ पे बना दें, लाइक गेट प्राइस या कोई और मेथड, तो हम इन मेंबर्स को उन मेथड्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी क्लास के जो भी डेटा मेंबर्स होंगे, दे आर ग्लोबल वेरिएबल्स, दे कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑल द मेथड्स ऑफ द सेम क्लास। सो यहाँ पे प्रैक्टिकली क्लास बुक क्रिएट की गई है। सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट द सेम क्लास। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए नेटबीन्स में हमने ये हेलो वर्ल्ड सोर्स पैकेज क्रिएट किया है, इसी में हम क्लास क्रिएट करेंगे, न्यू जावा क्लास, then class name will be book and then we will click on finish। so यहाँ पे public class book आपकी create हो चुकी है। so इस क्लास में जितने भी आपके डेटा मेंबर और एक मेथड मेंबर भी है डिस्प्ले, ये हम नेटबीन्स पे क्रिएट करते हैं। हमने जावा क्लास क्रिएट कर ली है, दैट इज़ बुक क्लास। अब हम इसके मेथड क्रिएट करते हैं और डेटा मेंबर क्रिएट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ स्ट्रिंग, टाइटल। इन्हें इनिशलाइज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, इन्हें डिक्लेयर कर रहे हैं विद द डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग में क्या होता है, एस कैपिटल होता है। जब हम डेटा टाइप स्ट्रिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, इसका एस कैपिटल होना चाहिए। अगर आप स्मॉल करेंगे देन इट विल गिव यू एरर। Now we have created the class, we have defined the data members and method members. So what is the advantage of creating class? हम इस सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हमने यहाँ पे क्लास बनाई है जिसके हमने डेटा मेंबर डिक्लेयर कर दिए। तो अब हमें जितने भी ऑब्जेक्ट बनाने होंगे, हमें बार बार उनके लिए ये वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओब्वियसली जितनी भी बुक्स होंगी सबका प्राइस सेम होगा, सबके सेम, आई मीन टू से कि सबका प्राइस कुछ ना कुछ होगा और सबके ऑथर भी होंगे। तो हमें बार बार ये वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्राइस एंड ऑथर। हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली इनको यूज़ करेंगे। हमें इन्हें इनिशलाइज करना होगा। तो ऑलरेडी अगर मान लेते हैं 5-6 बुक्स का जो प्राइस है वो भी सेम है 1300, तो इवन हमें प्राइस भी वहाँ पे इनिशलाइज नहीं करना होगा, हम सिंपली यही वाला प्राइस ले सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम कैसे एक्सेस करते हैं इसे, फर्स्ट वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लास नेम लिखते हैं, वी विल राइट द नेम ऑफ द क्लास, देन ऑब्जेक्ट नेम, लेट्स से ऑब्जेक्ट 1 है यहाँ पे, equals to, then we use new keyword and then again the class name, then parenthesis and semicolon। so here object is created। अब हमें इस ऑब्जेक्ट का प्राइस देखना है। तो हमने प्राइस तो पहले से ही असाइन किया है 1300, तो हमें दोबारा से इस ऑब्जेक्ट 1 के लिए प्राइस नहीं करना होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है ये हेलो वर्ल्ड क्लास का है, तो इसका प्राइस भी सेम होगा जो क्लास का प्राइस है। तो इससे क्या होगा, हमारा कोड जो है, हमें बार बार वही कोड नहीं लिखना पड़ेगा, कोड विल बी रीयूज्ड। नाउ लेट्स रन दिस एंड सी द आउटपुट। सो यू कैन सी यहाँ पे क्या हुआ कि ये मेन मेथड था, इसने सबसे पहले क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट 1 जो कि हेलो वर्ल्ड क्लास का है, और फिर हमने ऑब्जेक्ट 1 का प्राइस डिस्प्ले किया। तो क्या प्राइस था, जो इस क्लास का प्राइस था। ऐसे हम कितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट करें और हम क्या करें, उनका प्राइस अगर प्रिंट करना चाहें, सो दे विल टेक दिस प्राइस। ऐसे हमें डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले मेथड यूज़ करना है फॉर शोइंग दैट आई एम द मेंबर ऑफ दिस क्लास। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डिस्प्ले मेथड भी कॉल कर सकते हैं बाय राइटिंग
object1 डॉट डिस्प्ले। सो 1300 ये इसकी वजह से आया, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आया तो ये इसका object1 ने डिस्प्ले को क्या करा है, कॉल किया है। तो ये वाला जो मेथड है ये एग्जीक्यूट हो गया, आई एम अ मेंबर ऑफ हेलो क्लास हेलो वर्ड, एंड देन प्राइस को एक्सेस किया। अभी हमने देखा था कि ये जो डेटा मेंबर होते हैं वो होते हैं, वो मेथड्स के थ्रू एक्सेस हो सकते हैं। सो प्राइस यहाँ पे 1300 प्रिंट हो गया। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। सो जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, दैट इज़ कंस्ट्रक्टर। तो हम कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे और उसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट के बारे में, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अ डेटा मेंबर दैट इज़ डिक्लेयर्ड बट नॉट इनिशलाइज्ड बिफोर यूजिंग। तो कोई डेटा मेंबर जिसको हमने डिक्लेयर तो कर दिया बट हम इनिशलाइज नहीं कर रहे हैं, यानी कि उसमें कोई वैल्यू नहीं रखी है हमने, बिफोर यूजिंग हम यूज़ कर रहे हैं पर उससे पहले हमने उसे इनिशलाइज नहीं किया। It is assigned a default value by the compiler either 0 और null। So for example हमने यहाँ पे जो क्लास क्रिएट की है बुक, उसमें हमने ये सारे जो भी वेरिएबल्स हैं ये सिर्फ डिक्लेयर किया, हमने इनिशलाइज नहीं किया, इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू इन्हें असाइन नहीं की है। सो इस केस में कंपाइलर क्या करेगा, खुद से इनमें या तो ज़ीरो या फिर नल वैल्यू रख देगा। जैसे यहाँ पे प्राइस को हमने इनिशलाइज कर दिया बट ऑथर को हमने इनिशलाइज नहीं किया है इन हेलो वर्ड क्लास। However, it is good programming practice to always initialize variables before using them। So अगर हम गुड प्रोग्रामिंग स्किल की बात करें तो उसमें क्या होता है कि हमें हमेशा वेरिएबल को क्या करना चाहिए, इनिशलाइज कर देना चाहिए, जिससे कि किसी तरीके का एरर हमें बाद में फेस ना करना पड़े। अ स्पेशल मैथड मेंबर कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर मैथड। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, दैट इज़ कंस्ट्रक्टर मैथड। तो कंस्ट्रक्टर मैथड क्या होता है, एक स्पेशल मैथड मेंबर है। तो जैसे अभी हमने डिस्प्ले बनाया था फंक्शन, मैथड बनाया था क्लास का, सो दैट वाज मैथड मेंबर। सो इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ मैथड मेंबर ऑफ द क्लास, बट इट इज़ यूज टू इनिशलाइज द डेटा मेंबर ऑफ द क्लास। तो इसका एक काम होता है बस कि वो क्या करे, जो भी क्लास के डेटा मेंबर्स हैं उनको इनिशलाइज करे, और एनी अदर इनिशलाइजेशन इज़ टू बी डन एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। या फिर ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने के टाइम पे किसी भी टाइप का, किसी भी वेरिएबल का इनिशलाइजेशन होना है, उसमें वैल्यू स्टोर होनी है, सो दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज द क्लास। तो आप किसी मेथड मेंबर को कंस्ट्रक्टर से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका नाम जो होता है बिल्कुल क्लास की तरह होता है। जैसे अगर यहाँ पे क्लास है हेलो वर्ड, तो मैं जब कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी तो उसका नेम भी क्या होगा, हेलो वर्ड। ऐसे यहाँ पे क्लास बुक है, तो मुझे अगर कंस्ट्रक्टर बनाना है तो उसका नेम भी क्या होगा, बुक होगा। बस डिफरेंस क्या होगा, अब आप सोचेंगे कि क्लास और बुक जो कंस्ट्रक्टर है हम उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, बट यहाँ पे देखिए जब क्लास लिखते हैं तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं क्लास नेम के बाद, बट कंस्ट्रक्टर अगर हम लिखते हैं तो इट इज़ अ मेथड, तो हम क्या लिखेंगे, बुक लिखेंगे और फिर पैरेंथेसिस लगाएंगे, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस लगाएंगे, सो दैट नाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट कि कौन सी क्लास है और कौन सा मेथड मेंबर है। इट हैज़ द सेम नेम एज द क्लास एंड हैज़ नो रिटर्न टाइप। तो उसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होता, जबकि बाकी अगर हम फंक्शंस देखें तो उनका रिटर्न टाइप हम मेंशन करते हैं। मे और मे नॉट हैव अ पैरामीटर लिस्ट। सो लाइक मेथड मेंबर्स ऑल्सो मे हैव और मे नॉट हैव पैरामीटर लिस्ट, ऐसे ही कंस्ट्रक्टर का भी होता है। Whenever new object of the class is created, the constructor of the class is invoked automatically। सो जैसे ही हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है। हमें जैसे फंक्शन के केस में आपको याद होगा कि हमें फंक्शन को इन्वोक करना पड़ रहा था, वी वर कॉलिंग द फंक्शन, हम लिख रहे थे। जैसे अगर हमने डिस्प्ले एक फंक्शन बनाया है तो हमें क्या करना पड़ रहा था, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना पड़ रहा था बाय राइटिंग डिस्प्ले, जो भी फंक्शन का नेम था, एंड देन पैरेंथेसिस, अगर पैरामीटर कुछ वैल्यू पास करनी है तो हम वो लिख रहे थे, एंड देन सेमी कोलन। तो सेमी कोलन के थ्रू पता चल रहा था ये फंक्शन कॉल है, और हम उस फंक्शन को क्या कर रहे थे, कॉल कर रहे थे फॉर एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन। बट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। हम जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, so constructor will be called automatically, we do not call the constructor explicitly। तो हमें कंस्ट्रक्टर को explicitly यानी कि कोई ऐसा कोड लिख के नहीं इन्वोक करना होता है। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो
आपका ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। इन केस हमने कोई कंस्ट्रक्टर मेंशन ही नहीं किया है कोड में, अगर हमने खुद से कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, तो क्या होता है, आपका जो जावा कंपाइलर है वो आपके लिए कंस्ट्रक्टर बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस कोड में हेलो वर्ल्ड डॉट जावा वाला जो कोड है, इसमें हमने कोई कंस्ट्रक्टर मेंशन नहीं किया है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेम क्लास के नेम का होता है। तो कहीं पे भी आपको हेलो वर्ल्ड मेथड नहीं दिख रहा होगा, इट मीन्स कंस्ट्रक्टर नहीं दिख रहा है। बट हमने यहाँ पे क्या किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ओब्वियसली क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, जो जावा कंपाइलर ने क्रिएट किया होगा वो ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, बट उसके अंदर कोई कोड नहीं है। सो नथिंग विल हैपन विद दैट कंस्ट्रक्टर। नाउ इफ़ वी विल डिफाइन द कंस्ट्रक्टर, तो ओब्वियसली हम कुछ कोड भी लिखेंगे। लेट अस डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर फॉर द बुक क्लास दैट टेक्स पैरामीटर्स corresponding to each data member and uses the parameters to initialize the data members। तो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था कि डेटा मेंबर इनिशलाइज हम कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू। सो वी यूज़ कंस्ट्रक्टर्स फॉर इनिशलाइजिंग द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। तो अब हम कोड देखेंगे कि हम कैसे लिखते हैं। हम पहले कंस्ट्रक्टर का नेम लिखते हैं। कंस्ट्रक्टर का नेम मीन्स सेम एज क्लास नेम। उसके बाद हमें जो भी पैरामीटर पास करने हैं, हम विदाउट पैरामीटर्स भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे ओब्वियसली हमने जो वेरिएबल्स लिखे हैं, जो भी डेटा मेंबर्स लिखे हैं, उन्हें इनिशलाइज़ नहीं किया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उन्हें इनिशलाइज़ करेंगे, उनमें कुछ वैल्यू पुट करेंगे। तो जब हम जैसे मेथड में करते थे, हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर हमें पुट करनी होती थी, या उसमें हमें मेथड में कोई भी डेटा चाहिए होता था, डेटा की वैल्यू चाहिए होती थी, तो हम क्या करते थे, उन्हें आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स के थ्रू क्या करते थे, उन्हें पास करते थे। तो ऐसे ही सेम हम कंस्ट्रक्टर्स में भी करेंगे कि हमें क्या करना है, टाइटल की वैल्यू असाइन करनी है। तो हम टाइटल इक्वल्स टू कुछ वेरिएबल लिख देंगे, और उस वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से पैरामीटर से। सो लेट्स डू इट। नाउ वी विल क्रिएट द कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर नेम क्या होता है, जो बुक, जो आपका क्लास का नेम होता है दैट इज़ बुक, तो सेम आपका कंस्ट्रक्टर नेम होगा, बट इट इज़ काइंड ऑफ मैथड। तो हम पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे जो हमें इनिशलाइज करने हैं। तो हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स लिख लिए हैं। टाइटल हमें इनिशलाइज करना है, तो उसके लिए हमने आर्ग्यूमेंट टी लिया है। और जब हम आर्ग्यूमेंट लेते हैं, इट मीन्स पैरामीटर जब हम लेते हैं, तो उसका डेटा टाइप भी मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे जो टाइटल है वो स्ट्रिंग टाइप का है, इसलिए हमने जो टी वैल्यू इसमें पास करनी है वो भी हमने क्या करी है, स्ट्रिंग टाइप की ली है। सो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया है। इससे पहले भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इन हेलो वर्ल्ड डॉट जावा फाइल में, जिसमें हमने सिंपली क्लास नेम लिखा था, ऑब्जेक्ट नेम लिखा था इक्वल्स टू न्यू, एंड देन अगेन क्लास नेम पैरेंथेसिस। सो यहाँ पे हमने कुछ भी पैरामीटर पास नहीं किया था, इवन कंस्ट्रक्टर भी हमने कोई मेंशन नहीं किया था। तो जो ऑटोमेटिकली जावा कंपाइलर ने आपका कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया था वो रन हुआ था। ओके, सो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ था। बट इस केस में अब जब हमने बुक डॉट जावा में कंस्ट्रक्टर लिख लिया है, इन केस अब हम अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेट्स ट्राई टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट हेयर। आई विल राइट हेयर नेम ऑफ द क्लास बुक, देन नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेट्स से कि आईटी की बुक है तो हम आईटी लिखते हैं, इक्वल्स टू न्यू, देन क्लास नेम बुक। और एक बार इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं विदाउट एनी पैरामीटर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। व्हाट इज़ द एरर, कंस्ट्रक्टर बुक इन क्लास बुक कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स रिक्वायर्ड। ये सारे जो भी हमें डेटा टाइप कह रहा है, ये सब हमें आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे। यू कैन सी फाउंड नो आर्ग्यूमेंट्स। तो अब हम इसको ऐसे रन करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, इट विल गिव यू एरर। तो अब हमें जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, सो वी हैव टू पास द आर्ग्यूमेंट। तो हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। लेट्स से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, then we have to write the author। तो यहाँ पे हम NCERT ही लिख लेते हैं। देन पब्लिशर में भी कुछ ऐसे ही डाल लेते हैं, CBSE, देन कॉमा, देन you have to put the genre, that is education price, let's say 120.50।
सो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है. नाउ इफ़ वी ट्राई टू इन्वोक दिस डिस्प्ले फंक्शन, अब हमारे जो भी ऑब्जेक्ट इतना जो क्रिएट हुआ है, अगर हमें इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, IT हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू हमें क्या करना है, अपना डिस्प्ले फंक्शन कॉल करना है. सो वी कैन कॉल दैट. तो इस केस में क्या होगा, देखिए जब IT का डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा तो टाइटल क्या प्रिंट होना चाहिए आपका, जो टाइटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया है, फिर NCERT आपका पब्लिशर आएगा, ऑथर आएगा सॉरी, फिर जो भी आपने यहाँ पे वैल्यूज़ दी होंगी. So let's run it. The code is given here. So you can see the output. अब ये आउटपुट कैसे आया, इट मीन्स ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हुआ. सो ऑब्वियसली सबसे पहले मेन फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हुआ, जिसमें आपका फर्स्ट स्टेटमेंट था जिसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था. सो IT ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, बट यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होते वक्त क्या होता है, कंस्ट्रक्टर आपका कॉल होता है. तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ IT, तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और कंस्ट्रक्टर में क्या था, आपका वैल्यूज़ असाइन हो रही थी. तो जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, दैट इज़ बुक कंस्ट्रक्टर, तो इसमें जो पैरामीटर्स थे उनकी वैल्यू यहाँ से कॉपी हुई. जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग T है, तो T को कौन सी वैल्यू गई, आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ऐसे ही नेक्स्ट A था, तो A को जो है NCERT, ऐसी PU है तो उसे नेक्स्ट CBSE. तो यहाँ से वैल्यू पास हुई, एंड देन ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ. ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पर अगर आपने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है तो वो एग्जीक्यूट होता है. सो यहाँ पे आपके पास टाइटल आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पब्लिशर आ गया दिस CBSE. ओके, सो इस तरीके से प्राइस आपका यहाँ से आ गया. सो ये सारी वैल्यूज़ आपकी असाइन हुई, और उसके बाद ये यहाँ रिटर्न हुआ जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ. फिर कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होकर नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएगा, जो भी मेन फंक्शन का नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा, दैट इज़ IT डॉट डिस्प्ले. इट मीन्स IT जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा है. सो डिस्प्ले फंक्शन इन्वोक हुआ, तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट था सिस्टम डॉट आउट डॉट println टाइटल देन प्लस टाइटल. तो ऑब्जेक्ट 1 जो है आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट IT, इसका टाइटल अभी इसको असाइन हुआ है, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो वो प्रिंट हो गया. यू कैन सी इन द आउटपुट इन द फर्स्ट लाइन यही आया है. फिर सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ डिस्प्ले का, दैट इज़ ऑथर, और फिर ऑथर का जो भी वैल्यू है यहाँ पे इस वेरिएबल की. इसी तरीके से ये सारी जो भी स्टेटमेंट्स थे डिस्प्ले फंक्शन के, वो सब एग्जीक्यूट हो गए, और इसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, क्योंकि इसके बाद कोई और इंस्ट्रक्शन था नहीं. कि बुक में अगर हम देखें तो क्या हुआ, एक नई फाइल क्रिएट हुई है बुक टेस्ट डॉट जावा. तो इवन हम नई क्लास फाइल से, किसी दूसरी क्लास फाइल से भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पे हमने एक कोड लिख लिया है, बुक, ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट हो गया न्यू, देन बुक, देन ये जो भी आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज़ है वो हमने लिखी है, and then we have invoked the function that is display by using this object book1. Now we are going to run this file, that is booktest.java. so you can see कि इसने जो वैल्यूज़ असाइन की है इस फंक्शन को, इस कंस्ट्रक्टर को, इस मेथड को, ये जो कंस्ट्रक्टर था एक्चुअली इट इज़ अ कंस्ट्रक्टर. तो यहाँ पे जो T है इसमें क्या वैल्यू आई आपकी, ABC, जो भी यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में वैल्यू थी. तो आपका जो टाइटल है वो ABC प्रिंट हुआ है. ऐसे ही ऑथर क्या प्रिंट हुआ है आपका, DEF ना. सो इट हैज़ असाइंड, इट हैज़ पास्ड द वैल्यूज़ टू द पैरामीटर्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर. सो इस तरीके से आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मेथड मेंबर्स और डेटा मेंबर्स को यूज़ करते हैं. अगर ऐसे ही हमें बुक 1 जो है इसका टाइटल हमें प्रिंट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसे भी प्रिंट कर सकते हैं. हमें पता नहीं है टाइटल क्या है इन केस, या यूज़र को नहीं पता है एंड दे वांट टू सी, तो वो क्या कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println इसके डेटा मेंबर को भी प्रिंट कर सकते हैं बाय जस्ट राइटिंग द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट. हमें अगर डेटा मेंबर को या फिर मेथड मेंबर को एक्सेस करना होता है तो हम ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं, डॉट देन मेथड मेंबर या फिर डेटा मेंबर. तो हम यहाँ पे
टाइटल देखना चाह रहे हैं तो वी विल राइट बुक 1 डॉट टाइटल। तो अब क्या होगा, जो भी टाइटल होगा दैट विल बी प्रिंटेड। तो आप देख सकते हैं ABC प्रिंट हो गया। सो इन दिस वे यू कैन एक्सेस द डेटा मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर हमें कोई भी मेथड मेंबर या फिर डेटा मेंबर एक्सेस करना है क्लास का, तो उसके लिए ये डॉट यूज़ होता है। हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं, देन डॉट, और फिर उसका जो भी हमें उससे रिलेटेड डेटा मेंबर एक्सेस करना है वो लिखेंगे। ऐसे ही अगर हमें मेथड मेंबर एक्सेस करना है तो हम वो मेथड मेंबर लिखते हैं यूजिंग दिस डॉट। सो डॉट इज़ यूज्ड फॉर इन्वोकिंग data members and method members of the class related to that object. सो आई होप आपको इतना जो है समझ में आया होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, क्लास कैसे क्रिएट होती है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एक्सेस मॉडिफायर्स एंड गेटर एंड सेटर मेथड्स, जो कि ये क्लास डिज़ाइन से ही रिलेटेड है, क्योंकि अभी क्लास में आपने देखा होगा कि ये पब्लिक प्राइवेट ये सारी चीज़ें आ रही है। तो ये क्या होती है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। सो इफ़ यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि कैसे डेटा मेंबर्स हम डिफ़ाइन करते हैं, कैसे मेथड मेंबर्स डिफ़ाइन करते हैं, इन्हें इन्वोक कैसे करते हैं। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, और इसके नोट्स आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू सून। सो stay tuned, please subscribe the channel, and thank you for watching this video.